हेलो ITI स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITI बिहार। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास है ICTSM सेकंड ईयर के छात्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके CBT एग्ज़ाम में ICTSM ट्रेड थ्योरी से जितने भी MCQ होंगे, सारे MCQ को क्लास बाय क्लास और ICTSM सेकंड ईयर के चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करा रहे हैं। और ये MCQ सीरीज़ का क्लास 6 है। और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं, सारे क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आपको शुरू से क्लास बाय क्लास पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि UPS की चैप्टर से जितने भी MCQ हैं, सारे MCQ को इसी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आप लास्ट तक बने रहें और हो सके तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएं। इसमें बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट MCQ है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप वैसे MCQ को नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, अबाधित पावर सप्लाई की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए है लोड वोल्टेज नियमन, ऑप्शन बी है लोड व मुख्य पावर सप्लाई के मध्य पृथक्करण, ऑप्शन सी है स्थिर आवर्ती और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अबाधित पावर सप्लाई की ये सभी विशेषताएं हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो दूसरा क्वेश्चन है, ऑनलाइन UPS प्रणाली में कौन सामान्य दशा में ऑन रहता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है स्थैतिक स्विच, ऑप्शन सी है इन्वर्टर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑनलाइन UPS प्रणाली में इन्वर्टर सामान्य दशा में ऑन रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन UPS प्रणाली में कितने प्रचालन मोड होते हैं? तो ऑनलाइन UPS प्रणाली में 3 प्रचालन मोड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑनलाइन UPS की दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 65% और ऑप्शन डी है 85%। तो ऑनलाइन UPS की दक्षता लगभग 85% होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन UPS में कौन सी सुरक्षा उपलब्धि सामान्यतया मिलती है? ऑप्शन ए है ओवर वोल्टेज, ऑप्शन बी है अंडर वोल्टेज, ऑप्शन सी है ओवर करंट ट्रिप रीसेट सहित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑनलाइन UPS में ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज और ओवर करंट ट्रिप रीसेट सहित सुरक्षा उपलब्धि सामान्यतः मिलती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित UPS प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता किस प्रणाली की होती है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन UPS प्रणाली, ऑप्शन बी है ऑफलाइन UPS प्रणाली, ऑप्शन सी है लाइन इंटरएक्टिव प्रणाली और ऑप्शन डी है समानांतर UPS प्रणाली। तो UPS प्रणालियों में सबसे अधिक विश्वसनीयता समानांतर UPS प्रणाली होती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS प्रणाली हेतु निम्न में से कौन सी बैटरी अधिक प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है रख रखाव सहित बैटरी, ऑप्शन बी है
लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन सी है निकल कैडमियम बैटरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यूपीएस प्रणाली में लेड एसिड बैटरी सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड एसिड बैटरी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन ए है मॉसफेट, ऑप्शन बी है दो लित्र, ऑप्शन सी है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इन्वर्टर मॉड्यूल परिपथ में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सम्मिलित नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन है, यूपीएस में वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है कन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर और ऑप्शन डी है स्थैतिक स्विच। तो यूपीएस में एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन भी आई है, इसे आप नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सके। तो याद कर लीजिए कि एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र है वो रेक्टिफायर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की वाट घंटा दक्षता निम्न में से कौन सी प्रास में होती है? रेंज कौन सी रेंज में होती है? ऑप्शन ए है 50 से 60%, ऑप्शन बी है 60 से 70%, ऑप्शन सी है 70 से 80% और ऑप्शन डी है 80 से 90%। तो बैटरी की वाट घंटा इफिशियंसी 70 से 80 रेंज में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के किस मोड में यह लोड को वोल्टेज सर्ज में सुरक्षित रखती है? ऑप्शन ए है मोड 4 में, ऑप्शन बी है मोड 3 में, ऑप्शन सी है मोड 2 में और ऑप्शन डी है मोड 1 में। तो ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के मोड 3 में यह लोड को वोल्टेज सर्ज में सुरक्षित रखती है, मोड 3 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस प्रणालियों में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रणाली है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं इसी क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट में देना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि यूपीएस बैटरी की क्षमता 10 एम्पेयर हावर है तो इससे अभिप्राय है? ऑप्शन ए है बैटरी 1 घंटे तक 10 एम्पेयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है, ऑप्शन बी है बैटरी 10 घंटे तक 1 एम्पेयर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है और ऑप्शन सी है बैटरी 2 घंटे तक 5 एम्पियर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो बैटरी की क्षमता 10 एम्पियर आवर है, तो पहला ऑप्शन है बैटरी 1 घंटे तक 10 एम्पियर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है, तो ये भी सही है। 10 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक लोड प्रदान कर सकती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बैटरी 10 घंटे तक 1 एम्पियर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है, तो 1 घंटा में 1 एम्पियर, 2 घंटा में 2 एम्पियर, इसी तरह 10 घंटा में 10 घंटा तक 1 एम्पियर करके प्रदान कर सकती है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। तो ऑप्शन सी है बैटरी 2 घंटे तक 5 एम्पियर की धारा लोड को प्रदान कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 5-5 एम्पियर करके 2 घंटे तक लोड को प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यूपीएस में प्रयोग की गई बैटरी से ली जाने वाली लोड धारा का मान घट जाने पर
इसकी समय अवधि क्या होगी? तो ऑप्शन ए है घट जाती है, ऑप्शन बी है बढ़ जाती है, और ऑप्शन सी है निष्प्रभावी रहती है, और ऑप्शन डी है तीव्रता से घट जाती है। तो यदि यूपीएस में प्रयुक्त की गई बैटरी से ली जाने वाली लोड धारा का मान घट जाने पर इसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस में प्रयुक्त बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए बैटरी की सेलों को कितने वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी है 1.0 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.5 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 1.75 वोल्ट। तो यूपीएस में प्रयुक्त बैटरी की दक्षता को बनाए रखने के लिए बैटरी की सेलों को कम से कम 1.75 वोल्ट तक डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस की बैटरी की वाट घंटा दक्षता का आदर्श मान सामान्यतः कितनी होती है? ऑप्शन ए है 50 से 60%, ऑप्शन बी है 70 से 80%, ऑप्शन सी है 80 से 90%, और ऑप्शन डी है 90 से 95%। तो यूपीएस की बैटरी की वाट घंटा दक्षता का आदर्श मान सामान्यतः 70 से 80% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस में डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करने वाला भाग कहलाता है। तो इसका भी आंसर को आपको कमेंट में देना होगा। ये भी क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यूपीएस के लिए इनमें से कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए है शील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, ऑप्शन बी है निकिल कैडमियम बैटरी, और ऑप्शन सी है मरकरी बैटरी, और ऑप्शन डी है लेड एसिड बैटरी। तो सामान्यतः यूपीएस के लिए लेड एसिड बैटरी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लेड एसिड बैटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस की बैटरी क्षमता को किस में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है एम्पियर घंटा, ऑप्शन बी है वोल्ट घंटा, ऑप्शन सी है एम्पियर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति घंटा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर घंटा। यूपीएस की बैटरी क्षमता को एम्पियर घंटा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को इनमें से किसका प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए है इन्वर्टर का, ऑप्शन बी है डबल यूपीएस का, ऑप्शन सी है बैटरी का, और ऑप्शन डी है स्थैतिक स्विच का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल यूपीएस का। यूपीएस प्रणाली की विश्वसनीयता को डबल यूपीएस का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य एसी पावर सप्लाई को ऑफ होने एवं प्रणाली परिवर्तन अर्थात चेंज ओवर में कितना समय व्यय होता है? ऑप्शन ए है 5 मिलीसेकंड, ऑप्शन बी है 50 मिलीसेकंड, ऑप्शन सी है 35 मिलीसेकंड, और ऑप्शन डी है 30 मिलीसेकंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मिलीसेकंड। यदि अगर आप यूपीएस का यूज़ नहीं करते हैं कंप्यूटर के साथ में और आप काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट जाने के बाद आपका सिस्टम बंद हो सकता है और आपका जो डेटा है वो लॉस भी हो सकता है। तो यूपीएस के माध्यम से हम कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सकते हैं और हमें डेटा सेव करने का मौका भी मिल जाता है। और यूपीएस का मुख्य काम है मुख्य लाइन को कट जाने के बाद तुरंत सिस्टम को पावर प्रदान करना और इतना कम समय में पावर प्रदान करना कि सिस्टम बंद ना हो। तो
जो समय लगता है वो कम से कम 5 मिलीसेकंड। तो 5 मिलीसेकंड में कंप्यूटर को, सिस्टम को पावर मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑफलाइन यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सी सुविधा न होने के कारण इसकी उच्च क्रांतिक लोड के लिए संतुष्टि नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है चार्जिंग सुविधा, ऑप्शन बी है स्थैतिक स्विच सुविधा, ऑप्शन सी है पृथकीकरण सुविधा और ऑप्शन डी है इन्वर्टर सुविधा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथकीकरण सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन पारस्परिक क्रियापार यूपीएस प्रणाली में क्रांतिक लोड को इनमें से किसके द्वारा संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है स्थैतिक स्विच द्वारा, ऑप्शन बी है संधारित्र द्वारा और ऑप्शन सी है प्रेरक द्वारा, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो लाइन पारस्परिक क्रियापारक यूपीएस प्रणाली में क्रांतिक लोड को स्थैतिक स्विच द्वारा और प्रेरक द्वारा जोड़ा जा सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में इनमें से कौन सा मोड उपस्थित है? ऑप्शन ए है मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड, ऑप्शन बी है लोड लाइन ऑन मोड, ऑप्शन सी है लोड लाइन ऑफ मोड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड। लाइन पारस्परिक क्रियापरक यूपीएस प्रणाली में मुख्य सप्लाई लाइन ऑफ मोड उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऐसी लोड को बाधा रहित विद्युत पावर की आपूर्ति प्रदान करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए है एसएमपीएस, ऑप्शन बी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है यूपीएस और ऑप्शन डी है ये सभी। तो एसी लोड को बाधा रहित विद्युत पावर की आपूर्ति प्रदान करता है, तो वो है यूपीएस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यूपीएस बाधा रहित यंत्र है। एसी पावर को कट होने के बाद भी ये सिस्टम को एसी ही धारा प्रदान करती है, एसी पावर को प्रदान करती है। और यूपीएस का फुल फॉर्म बता दें, जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो यूपीएस का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए या आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नए क्लास में और इससे आगे वाले चैप्टर के साथ। तो अगर आपको यहाँ तक इस क्लास में जो कुछ भी बताए हैं, अगर कुछ बोलने में मिस्टेक हुआ है तो माफ़ कीजिए, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।